रोहन बताएंगे हमें कि इंडिगो को कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये खबर उनके लिए खास है जो उन 3 दिनों में फंस गए थे इंडिगो की फ़्लाइट्स में। सबसे ज़्यादा जब दिक्कत थी दिसंबर 3, दिसंबर 4 और दिसंबर 5। इन 3 दिन अगर आप फंसे थे तो आपको 10,000 रुपये का वाउचर मिलेगा ऑन टॉप ऑफ जो ऑलरेडी एक कैंसिलेशन का रिफंड जो 5 से 10,000 रुपये का रिफंड की जो बात हो रही है। रोहन, गुड आफ्टरनून, समझाइए ज़रा। जी गुड आफ्टरनून। और बहुत समय से ये सवाल हो रहे थे कि रिफंड्स का क्या होगा, कैंसिलेशन का क्या होगा, उसके स्टेटस लोग पूछ रहे थे। तो इंडिगो की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है, क्लैरिटी दी गई है कि जो लोग खासतौर पे जो सबसे ज्यादा सीवियर टाइम था, जहां सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था 3, 4 और 5, वहां अगर आप एयरपोर्ट पे फंसे रह गए थे, आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, तो आपके लिए इंडिगो ने कहा है कि वो 10,000 का एडिशनल ट्रैवल वाउचर वो देंगे, जो कि अगले 12 महीने में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप उसे रिडीम कर सकते हैं। ये एडिशनल होगा क्योंकि गवर्नमेंट का जो मैंडेटेड जो नियम है उसके मुताबिक अगर आपके पास 24 घंटे फ्लाइट टाइम है, उससे पहले इस बीच अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तो आपको ऑलरेडी 5 से 10,000 के बीच का जो है रिफंड मिलना है। उसके अलावा 10,000 का जो है ट्रैवल वाउचर इंडिगो देगी। तो ये उन्होंने एक घोषणा की है। तो ऐसे बहुत सारे लाखों लोग होंगे जिनको इसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ इंडिगो ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डिटेल उनके पास नहीं है, पूरी डिटेल नहीं है, तो उनसे उन्हें कहा है कि उनके कस्टमर केयर को फोन मेल किया जाए, अपनी डिटेल दी जाए, ताकि उन्हें जो कंपनसेशन है, जो रिफंड है, वो भेजा जा सके। और तीसरी चीज उन्होंने कही है, बहुत सारे लोग जो कि ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू जिन्होंने बुक कराया है उनमें थोड़ा सा अभी हो सकता है लेट हो गया, मैक्सिमम जो रिफंड का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पोर्टल्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, बाकी जगहों से जो बुक कराया है उसमें 3 से कुछ दिन और लग सकते हैं, 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस में है, वो पूरी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। एक और अपडेट देना चाहूंगा कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, इंडिगो के जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, वो ऑलरेडी डीजीसीए पहुंच चुके हैं। 3 बजे उनकी मुलाकात होनी है। 4 सदस्यीय एक पैनल है जो कि पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उनसे बहुत सारी डिटेल्स मांगी गई है, आगे का जो पूरा रोड मैप है वो मांगा गया है। तो ये पहली पेशी है डीजीसीए पैनल के सामने इंडिगो सीईओ की, जो कि थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। ओके, चलिए एक काम करते हैं। अब मैं आपको एक देता हूँ, एक बेसिक अरिथमेटिक। ये बेसिक अरिथमेटिक है, कल सुबह ब्रोकरेजेस इसी अरिथमेटिक को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। कुल मिलाकर इंडिगो की 2200 फ्लाइट्स पर डे, 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है इंडिगो पर डे, ऑन ए पर डे बेसिस, जिसमें क्या बात हुई है कि 5%, पहले बात हो रही थी कि 5%, फिर बात हो रही थी कि 10% फ्लाइटें जाएंगी। 2200 फ्लाइट्स पर डे इंडिगो ऑपरेट करती है। 3 दिसंबर को 2200 में से 1000 फ्लाइटें कैंसिल हुई। 4 दिसंबर को 2200 में से 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, और 5 दिसंबर जो इनके लिए वर्स्ट था, उस दिन 1500 फ्लाइटें कैंसिल हुई। तो कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई? 3,500। 3,500 फ्लाइटें कैंसिल हुई। इंडिगो के प्लेन में रफली 30x6 180 सीट्स होती हैं। लोड फैक्टर के हिसाब से देखें तो आप मान के चलें कि करीब करीब 150, मुंबई दिल्ली तो खैर भरा ही रहता है, जगह अगर ना हो, मतलब अगर रेगुलेशंस अलाउ करें तो खड़े करके भी लेते हैं लोगों को लेकिन मतलब तो रफली आप मान के चलें कि हर जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसमें 150 लोगों को इनको रिफंड देना होगा। तो 3500 इंटू 150 कितना हो जाएगा? 5,25,000। मतलब मोटा मोटी 5,25,000 इंटू 10,000, जो आएगा करीब करीब 525 करोड़ पर। अब ये मामला है यहाँ पर ये कि ये 525 करोड़ पर ही मामला रुकेगा, क्योंकि अगर 525 करोड़ रुपए का ही मामला है तो इंडिगो का क्वार्टरली प्रॉफिट 2,500 करोड़ का है, ईयरली प्रॉफिट 10,000 करोड़ का है। इन दैट केस इट्स अ रैप ऑन द नकल। एक होता है ना कि बस एक ऐसे करके छोड़ दिया आपको। 525 करोड़ क्या है इंडिगो के लिए? जो कंपनी साल का 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकती है उसके लिए 500 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो भी एक वन टाइम में। इशू यहाँ पे ये है कि क्या ये यहीं पर रुकेगा मामला? देखिए, कल भी हमने एक बात की थी कि इंडिगो में मोर और लेस जो बड़ी वाली शॉर्ट ट्रेड है वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे शॉर्ट मत करिएगा। आज सुबह इनफैक्ट अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आज तो फंस गए होते, आप रिकवरी आ गई इसमें अब मामला सारा का सारा ये आएगा कि क्या आप यहाँ से और पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी इंडिगो पर, क्योंकि देखिए अब कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। और ऑब्वियसली ये तब हुआ जब रशियन प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो देश की इमेज भी खराब हुई है। मतलब एक तरफ आप इतने बड़े लीडर आए हुए और वहाँ पर एयरपोर्ट पे बस स्टेशन जैसा हाल हो रखा था बुरा तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर और पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, आई थिंक ये डिसाइड करना है। अगर मामला यहीं रुक गया श्रेया, कि वार्निंग दे दी जाए और कह दिया जाए कि इतना कॉम्पनसेट कर दीजिए, 525 करोड़ रुपये लग गए, अगर मामला यहीं रुक गया
तो वो तो बन गया इंडिगो में बॉटम। लेकिन अगर इसके बाद और पेनल्टी ली जाएगी, इनसे और रूट लिए जाएंगे, अगर किसी और एयरलाइन को खड़ा किया जाएगा इनके अगेंस्ट, अगर वो होगा तो अभी भी यहाँ पर सीरियस वाली डी रेटिंग बाकी है। खैर, लेट्स वेट एंड वॉच।